नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। अनुपात और समानुपात का अपना चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज पार्ट 2 में अपन देखेंगे कि अनुपात के कितने प्रकार हैं और उनका क्या मतलब होता है। पिछली क्लास में अपने अनुपात के बारे में सीखा था, उसके पूर्व पद और पश्च पद के बारे में सीखा था, और दो अनुपात x और y होते हैं, निश्चित इनमें संबंध होता है, और x और y के बीच में जो रिलेशन होता है वो एक कांस्टेंट होता है। x बटा y का मान क्या होता है? नियत होता है। और ये नियत मान जो होता है उसी को अपन कहते हैं, जब x और x अनुपात y या x बटा y के रूप में अपन इसको अपन लिखते हैं। अगर ये नियत होता है, कांस्टेंट होता है, अचर होता है, तो इसको अपन प्रत्यक्ष समानुपात या अनुक्रमानुपाती कहते हैं। ये पिछली क्लास तक अपन ने देखा था। आज की क्लास में अपन देखते हैं अनुपात के प्रकार। तो देखिए, अनुपात के अपने पास जो है 6 टाइप है। एक तो विलोमानुपात, मिश्र अनुपात। विलोमानुपात, इसको अपन प्रतिलोमानुपात भी कहते हैं। प्रतिलोमानुपात, आप लिख लीजिएगा इस शब्द को भी। विलोमानुपात या प्रतिलोमानुपात, इनवर्स रेशियो इंग्लिश में कहते हैं। फिर मिश्र रेशियो है, कंपाउंड रेशियो। वर्गानुपात होता है, डुप्लीकेट रेशियो। वर्गमूलानुपात होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो। फिर घन अनुपात होता है, वह ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है। और घन मूलानुपात होता है, वह सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है। इसको तो डुप्लीकेट बोलते हैं, वर्गानुपात को डुप्लीकेट रेशियो इंग्लिश में। और अगर सब लगा देंगे तो वर्गमूलानुपात हो जाएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो। और घन अनुपात जो होता है उसको ट्रिप्लीकेट कहते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो। और इसके पीछे अगर सब लगा देंगे, SUB, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो वो घन मूलानुपात कहलाएगा। तो ये तो इसके 6 नाम हो गए। एक बार दोबारा बोलिएगा, विलोमानुपात, मिश्र अनुपात, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात। वर्गानुपात का मतलब घात हो गई 2, वर्गमूलानुपात का मतलब हो गया उसका वर्गमूल, घनानुपात का मतलब हो गया उसकी घात 3, और घनमूलानुपात का मतलब हो गया उसका घनमूल। अक्स लिख दे, जैसे घनमूल का प्रतीक ये होता है, वर्ग का प्रतीक ये होता है, वर्गमूल का। तो ये चीजें हैं। अब इसमें एक एक वर्ड को देखते हैं अपन कि इनका क्या मतलब होता है। देखो, विलोमानुपात या प्रतिलोमानुपात जो होता है, इनवर्स रेशियो इसको इंग्लिश में कहते हैं, इनवर्स रेशियो। ऐसा अनुपात जिसमें पहली प्रकार की राशि बढ़ने से दूसरी प्रकार की राशि घटे, विलोम अनुपात कहलाता है। पहली प्रकार की राशि के बढ़ने पर दूसरी प्रकार की राशि घटे, उसे क्या कहते हैं? विलोम अनुपात कहते हैं। क्योंकि इसका नाम ही क्या है? विलोम है, उल्टा है, प्रतिलोम है। अगर कोई पूर्व दिशा में जाता है तो दूसरा पश्चिम दिशा में जाता है, अगर कोई ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे जाता है। ठीक है, उल्टा चलता है मामला इसमें। तो इसमें देखो क्या है, किसी अनुपात के अग्र पद तथा पश्च पद को परस्पर बदलकर लिखने पर प्राप्त नया अनुपात विलोमानुपात कहलाता है। जैसे अपन अनुपात के रूप में a अनुपात b या x अनुपात y लिख देते हैं, या 4 अनुपात 3 अपन ने लिख दिया, जैसे नीचे 5 अनुपात 3 लिख रखा है। अब ये पूर्व पद है, ये पश्च पद है। ठीक है, तो इसका प्रतिलोमानुपात क्या हो जाएगा? इसको अपन a अनुपात b को a बटा b लिख सकते हैं। अगर आप विलोमानुपात लिखेंगे तो b बटा a हो जाएगा। x बटा y है तो इसका y बटा x हो जाएगा। 4 अनुपात 3 है तो 3 बटा 4 हो जाएगा। फिर 5 अनुपात 3 जैसे लिख रखा है तो 5 बटा 3 होता है, तो इसका उल्टा कर दो, अंश को हर में, हर को अंश में, या पूर्व पद को पश्च पद बना दो, पश्च पद को पूर्व पद बना दो, तो ये 3 बटा 5। तो ये हो गया आपका विलोमानुपात, प्रतिलोमानुपात, इनवर्स रेशियो। देखिए, अब एक अन्य उदाहरण दे रखा है यहाँ पर। जब चाल में वृद्धि होती है तो समान दूरी तय करने में लिए गए समय में कमी होती है। जैसे कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है, दौड़कर चल रहा है, साइकिल से चल रहा है और कार से चल रहा है। इनके द्वारा चली गई दूरी को किलोमीटर प्रति आवर में लिखा गया है, और लिया गया समय है, जिसे मिनट में ले लिया अपन ने समय, ये मैंने लिख रखा है। जैसे कोई आदमी पैदल चलता है तो उसकी रफ्तार होती है 3 किलोमीटर प्रति आवर, और उसको कोई 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट लगते हैं। कितना समय लग रहा है? 30 मिनट का। अब देखो, दूरी 2 किलोमीटर ही रहेगी। ये 2 किलोमीटर की जो दूरी है, कोई व्यक्ति पैदल चल के पार कर रहा है, 2 किलोमीटर की दूरी दौड़कर पार कर रहा है, 2 किलोमीटर की दूरी।
साइकिल से पार कर रहा है और 2 किलोमीटर की दूरी कार से पार कर रहा है। लेकिन चाल देखो इसकी अलग अलग है। जब चाल में वृद्धि होती है 3 किलोमीटर प्रति आवर से 6 किलोमीटर प्रति आवर हो जाती है दौड़ने वाले व्यक्ति की, तो उसको 15 मिनट ही लगते हैं। तो देखो समय क्या हुआ, 30 से 15 कम हो गया, लेकिन चाल क्या हो रही है, 3 से 6 बढ़ रही है। तो एक के बढ़ने पर दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यही प्रतिलोमानुपात विलोमानुपात होता है। फिर देखो साइकिल से चलते हैं तो रफ्तार बढ़ जाती है और भी, तो 9 किलोमीटर प्रति आवर होता है। तो जो पैदल चलने वाले को 30 मिनट लगते थे, दौड़ने वाले को 15 मिनट लग रहे थे, वहीं साइकिल वाले को कितना लग रहा है अब 2 किलोमीटर दूरी तय करने में, 10 किलोमीटर। तो बताओ चाल के बढ़ने पर क्या हुआ, लिया गया समय और कम हो गया। पहले 30 लग रहा था पैदल की तुलना में और साइकिल से 10। अब कार वाला क्या करता है, वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार को चला रहा है, तो उसको केवल 2 मिनट ही लग रहे हैं। 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या लग रहा है, 2 मिनट लग रहे हैं। ये मैंने एक डिस्टेंस जो है एज्यूम की है, मानकर चला हूं कि ये इतनी दूरी को इतने समय में तय करता है। बस केवल मैं समझाना इतना चाहता हूं कि देखो इसको अपन अगर अक्स माने तो अक्स के मान में वृद्धि होने पर वाई के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और इसको आप अच्छी तरीके से इमेजिन भी कर सकते हैं, अपने दिमाग में बैठा भी सकते हैं कि जैसे जैसे चाल बढ़ेगी वैसे वैसे जो दूरी है वो कम समय में पार होगी। तो एक के मान में वृद्धि होने पर दूसरे के मान में कमी होती है। अब आगे देखिए मिश्र अनुपात क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अग्र पदों तथा पश्च पदों के गुणनफलों के अनुपात को उन अनुपातों का मिश्र अनुपात कहते हैं। जैसे अपने पास ये अनुपात है 1:2, 2:3 और 3:4। ये 1:2 है, इसको मैं 1/2 के रूप में लिख सकता हूँ, 2/3 के रूप में लिख सकता हूँ, फिर 3:4 को 3/4। अब अगर ये कोई अनुपात होता है तो अपने को क्या करना होता है, इनमें ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा। इसको इस तरीके से भी कहते हैं, अग्र पदों का अग्र पदों से गुणा, पश्च पदों का पश्च पदों से गुणा। तो 1 गुणा 2 गुणा 3/2 गुणा 3 गुणा 4। तो गुणनफल कितना आया, 6, 4 × 12 गुणा 24, तो 6/24। ये मिश्र अनुपात हो गया है इन 3 अनुपातों का। तो मिश्र का नाम से जैसे पता चल रहा अपने को कंपाउंड रेशियो होता है, तो ये मिश्रण हो गया इनका, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे अंश का अंश में हर का हर में, अग्र पद का अग्र पद से गुणा, पश्च पदों का पश्च पदों से गुणा। तो एंटीसीडेंट होता है और एक कंसिक्वेंट होता है। आगे चलिएगा वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो, तीसरा टाइप है अपना डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। इसके पीछे सब लग जाता है तो वर्गमूलानुपात हो जाता है। यदि किसी अनुपात का उसके वर्गों के मध्य संबंध दिया हुआ है तो उसे उस अनुपात का वर्ग अनुपात कहते हैं। तो वर्ग तो अपनी क्लास पढ़ी थी, वर्ग और वर्गमूल की, घन और घनमूल की। तो वर्ग होता क्या है, किसी भी संख्या पर घात 2 होता है। तो यहां पर अगर कोई 2 अनुपात है और उनको अगर उनका वर्ग करके फिर अगर अनुपात के रूप में लिखे तो वो वर्गानुपात कहलाता है। x अनुपात y है, इसका वर्गानुपात लिखना है तो x की घात 2 अनुपात y की घात 2 हो जाएगा। 3:4 है, इसका अगर वर्गानुपात लिखना है तो 3 की घात 2 अनुपात 4 की घात 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 9, 4 × 16, 9:16। तो ये बात आप समझ गए। वर्ग करके लिखना है, जो भी अनुपात दिया हुआ है उसका क्या कर देना है, वर्ग। अब वर्ग मूलानुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो, ये क्या होता है, वर्गमूल करना होता है। तो जो भी अनुपात आपको दिया जाता है अगर उसका वर्ग मूलानुपात आपको ज्ञात करना है तो उस अनुपातों का आप वर्गमूल ज्ञात करके लिख दीजिए। जैसे 9:16 दे दिया, इसका वर्गमूलानुपात ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, वर्गमूल 9 अनुपात वर्गमूल 16। तो आपको पता है वर्गमूल 9 का कितना होता है, 3, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो 3:4 हो गया। इसी तरीके से कोई भी अनुपात दिया हुआ है अगर उसका हम वर्गमूल का चिन्ह लगाकर उनका वर्गमूल ज्ञात करके जो अनुपात प्राप्त होता है वो लिखेंगे तो वो वर्गमूलानुपात होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो होगा। घनानुपात है तो इसमें क्या होता है, घन कर देते हैं, जो भी अनुपात दिया हुआ रहता है उसका घन कर देते हैं। अगर x अनुपात y है तो x की घात 3 अनुपात y की घात 3 होता है। तो 3:4 है तो इसका घन कर देंगे, ये लीजिए। अब एक है घन मूलानुपात, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, 2 संख्याओं के घनमूलों के अनुपात को। अब घनमूल का मतलब जैसे क्या हो गया, आपके पास 27 है और 64 है, इसका घन मूलानुपात ज्ञात करना है तो आप इस पर घनमूल का चिन्ह लगा देंगे, ये घनमूल हो गया। 27 का घनमूल 3 होता है और 64 का 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं,